हेलो एंड वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है दिल्ली वर्सेस गुजरात का प्रीव्यू और सीजन के डब्ल्यूपीएल का लीग स्टेज का ये होगा आखिरी प्रीव्यू। हाँ मतलब हम आगे के भी करेंगे बट ये लीग स्टेज का आखिरी गेम है। और वैसे कहने को तो आप डेड रबर बोल सकते थे बट डेड रबर है नहीं, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भले ही वो टॉप टू आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन अगर दिल्ली टॉप पे फिनिश करना चाहती है तो मैच जीतना होगा, क्योंकि मुंबई जो है वो उनके पास सेम पॉइंट्स पे है और आरसीबी के अगेंस्ट अगर वो जीत जाते हैं और दिल्ली हार जाती है तो फिर टॉप पे फिनिश कर जाएगी मुंबई। हमारे साथ में मिस्टर प्रतीक गुसार, जो आपको आगे की कहानी बताएंगे किसको बनाना है कैप्टन किसको नहीं। वेलकम बैक प्रतीक भाई। और थोड़ा सा वे- आरसीबी तो प्रतीक भाई, वैसे लास्ट जो रिजल्ट था आरसीबी के लिए वो काफी अच्छा रहा कि यूपी जो है हार गई, और अगर वो जीत जाते तो फिर वैसे आरसीबी के लिए थोड़ा और खतरा होता। बट अभी भी खतरा थोड़ा बना हुआ है क्योंकि गुजरात जीत गई है और मैथमेटिकली अभी भी वो बाहर नहीं हुए हैं। और इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो है दिल्ली बहुत दूर है उनके लिए, लेकिन अभी भी बने हुए हैं। और अगर आप वो नेट रन रेट देखेंगे, अगर आरसीबी हार जाती है मुंबई इंडियंस से और वो बड़े अंतर से हारते हैं तो उनकी नेगेटिव हो जाएगी एनआरआर। और गुजरात अगर ये मैच एक बड़े मार्जिन से जीत जाता है, एटलीस्ट 50 55 60 रन तो चाहिए होंगे, और फिर डिपेंड करता है कितने रन से आरसीबी हारती है। तो मैथमेटिकली गुजरात अभी भी बनी हुई है। इनफैक्ट मैंने ट्वीट ही देखा था, मिताली राज को उन्होंने बोला था कि अभी भी जो है वो बने हुए हैं, और मतलब उम्मीद पूरी है, छोड़नी नहीं चाहिए। बट क्या आपको लगता है उम्मीद रखनी चाहिए? मतलब आखिर होप ही होती है जो इंसान को मारती है। तो होप तो रखनी चाहिए। मतलब देर इज नो रीजन, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? मतलब स्पोर्ट है। स्पोर्ट में कभी भी किसी भी टीम प्लेयर को डाउन एंड आउट मानना सही नहीं है। तो होप है सब कुछ क्लियर हो जाएगा बाय द टाइम दे गेट इनटू दिस गेम, राइट? बिकॉज आरसीबी से एमआई हो चुका होगा। हम ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बिफोर द गेम कर रहे हैं। बट आई होप कि आरसीबी हार गई हो अच्छे खासे मार्जिन से गुजरात के पास, और वहीं वो एक बढ़िया सा स्पाइस भी आएगा। और फिर आओ आरसीबी फैन आ जाओ कमेंट सेक्शन में आओ। अरे अभी नहीं, बताते हैं मैं तो प्रतीक टूर्नामेंट भाई। को बढ़िया बनाने, देखो आरसीबी की गलती है, 1 रन से हार के आ रही है पिछली गेम। अगर वो नहीं हारती तो अगेन मेरी गलती नहीं है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तो दुआ कर रहा हूँ। दुआ तो मैंने बहुत सारी अलग भी करी थी, बट नॉट एवरीथिंग विल कम योर वे। आरसीबी फैंस, अगर आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो अपनी तो मैं बता देता हूँ, आप इनको पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, इनके हैंडल बता देता हूँ। तो अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है आगे निकाल दो। इनकी वजह से हारोगे, अगर हारोगे तो फिलहाल थोड़ी सी अगर आपको उम्मीद देते हैं। हाँ जी प्रतीक भाई, बोलिए नहीं बोलिए। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं हारोगे। तो अगर गुजरात को थोड़ा सा जो है वो पंप चाहिए, थोड़ी उम्मीद है और जगानी है, तो अच्छी बात यह है कि अगेंस्ट दिस साइड वो ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हैं, 2 मैचेस जीते हैं दिल्ली ने, फिलहाल टॉप द टेबल बने हुए हैं जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुंबई वाला मैच हुआ नहीं है। और इस मैच में क्योंकि लास्ट मैच जैसे जीत के आए और जिस तरीके से ना फाइनली, इनफैक्ट जब से दिल्ली में आए हैं तब से एक बेहतर साइड वो लगे हैं। मुनी के रन आए हैं, क्योंकि हमने बात की थी जैसे ही मुनी रन करेगी फिर वो बैक टू बैक रन करेगी, और वैसा ही हुआ। 3 मैचेस में बैक टू बैक 50 मार के आ रही है। प्रतीक भाई, क्या आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन में अभी भी एश गार्डनर है, मैरिडन कैप, जो कि हो सकता है कि इस मैच में रेस्ट ना दिया जाए क्योंकि दिल्ली के लिए अभी इंपॉर्टेंट गेम है ये। इसके अलावा आपके पास जय जोनसन है, जो हम स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शन लास्ट मैच में भी इस मैच में भी रहेंगे, और तीसरी एश गार्डनर है। चौथी आप बेथमुनी को कंसिडर कर सकते हैं। इन चार में से आप किसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर कोई और भी आपके पास? पीयूष भाई, हमेशा प्रेफरेंस होती है मैरिजन कैप की तरफ जाने के लिए। अगेन बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू एक अच्छा खासा चांस होता है फॉर हर टू कंट्रीब्यूट। जरूरी नहीं है, कई गेम्स जाती हैं जैसे लास्ट टाइम गया था जहां पर बैटिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई, राइट? बट विकेट्स तो ले गई थी, तो वो एक थोड़ी सी अश्योरिटी होती है उनके साथ। बैटर या प्योर बैटिंग एबिलिटी वाले प्लेयर्स को कैप्टन बनाना और उसके बाद जो हाल होता है, आप इससे काफी वाकिफ हो, मैं भी वाकिफ हूँ। तो समटाइम्स वो हमारे हिस्से में जाता नहीं है, तो इसलिए मुनी को पिछली गेम में भी अगर मेरी पर्सनल टीम में मैं देखूं तो मैं बहुत टेम्पटेड था कि मुनी की तरफ जाऊं, एज माय कैप्टनसी ऑप्शन। बट फिर थोड़ा सा डर गया कि इट टेक्स ओनली 1 बॉल, और वो एक बॉल अगर मिल गया अनप्लेबल तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वो थोड़ा सा घबराहट होती है। कैप्टनसी ऑप्शन में जरूर रखूंगा, बट मेरे लिए टॉप 2 ऑप्शंस अभी भी मैरिजन कैप नंबर 1 होंगी। फिर होंगी एशली गार्डनर, अगर गार्डनर पहले बॉलिंग करती है तो। देन जॉनसन। एंड फिर मैं आऊंगा मुनी की तरफ। एक चीज ये भी है मुनी के साथ कि जो अभी रन आया है, पर्पल पैच आया है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस अगर प्ले में आ गए तो वो यही गेम हो सकती है, और फिर मैं खुद को कर्ज करूंगा कि यार मैंने कैप्टन बनाया और मुनी जल्दी आउट हो गई। तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। मे बी फोर्थ ऑप्शन या डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरह उनको कंसिडर करें, बट टॉप 3 में मैं नहीं फिट कर पाऊंगा अभी। जी, अगेन बैटर के साथ वही रिस्क है। और जब आपके पास में ऑलराउंडर्स हैं जो कि पूरे ओवर्स कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास सेफर ऑप्शन बन जाते हैं एज फार एज स्मॉल लीग कंसर्न। और हम जो टीम बनाने वाले हैं वो भी स्मॉल लीग के लिए होंगी। ऑब्वियसली ग्रैंड लीग के लिए हम टीम नहीं बना सकते हैं, और ना ही कोई और बना सकता है एटलीस्ट कि आपको 1 करोड़ रुपए जिता दे, ऐसी तो कोई टीम बना नहीं सकता। फिलहाल के लिए कैप्टनसी ऑप्शन एश गार्डनर अगर पहले बॉलिंग कर रही है, अगेन एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे अलॉन्ग विद मैरिसन कैप। और लास्ट जो मैच हुआ दोनों साइड के बीच, तभी हमारी कैप्टन की बॉलिंग फर्स्ट कर रही थी क्योंकि 2 विकेट से पिक किया उन्होंने। इसके अलावा फिर वो 40 और रन जो एक इकलौती अच्छी पारी सीजन आई थी वो अगेंस्ट दिस साइड ही है।
मैरिजन क्या है, ऑलरेडी जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें से एक में प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी है इस साइड, और ऑब्वियसली वो एमवीपी में से ही आती है हर मैच के अंदर। आप बैक कर सकते हैं उन्हें लास्ट मैच में, भले ही उतने रन या फिर वो विकेट्स आपको नहीं दिखे जितने बाकी मैचेस में सीजन दिखे हैं, बट ऑब्वियसली सेफ ऑप्शन है। और तीसरी होंगी जॉनसन, जो कि ऑफ कोर्स वो आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी, कुछ रन विद बैट अगर आ जाते हैं तो वो बोनस है ही आपके साथ, तो तीनों बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब बना लेते हैं फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम। और जो विकेट है वो अभी तक हमने देखा नहीं कौन सी यूज होने वाला है, बट जो पैटर्न रहा है, जो हम हर मैच में बात करते हुए आ रहे हैं कि साइड विकेट हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे एक साइड बहुत ही छोटी थी, फिर हम सेंटर विकेट पे आए जहाँ पे ऑब्वियसली दोनों साइड्स जो थी इक्वल थी, 55 मीटर्स बोथ साइड। फिर हम वापस साइड विकेट पे गए जहाँ पे एक साइड अराउंड 42 मीटर्स थी, और वापस से हम साइड विकेट पे आ चुके हैं। तो उस पे 2 मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद हम सेंटर विकेट पे आ जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है वो चलता हुआ दिख रहा है हमें, और उसकी वजजह से कुछ सिलेक्शंस आपके जरूर इम्पैक्ट होंगे। तो फिलहाल फैंटेसी अखाड़ा के बीच टीम बना लेते हैं, और अगर आपने अभी तक खेलना शुरू नहीं किया है तो वहाँ चल रहा है जस्ट ने फैंटेसी। तो आप खेलेंगे, खेलने के पॉइंट्स मिलेंगे, और डिपॉजिट करेंगे तो उसके और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और प्रतीक भाई ने ये जो स्लाइड दिखाई है वो सीधे लेके जाएगी आपको एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो कैसे खेलना है, क्या खेलना है, जब आप में साइन अप करोगे जाके तब आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी। प्रतीक भाई, आज जो है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वीडियो सेक्शन में है तानिया भाटिया। तो वन एंड प्रतीक भाई ओनली। ने ऑलरेडी वन तानिया एंड भाटिया ओनली। पिक कर लिए। और यस। मैं जस्ट अभी रिकॉर्डिंग से पहले हम डिस्कस ही कर रहे थे, जो प्रोमो मोड आया वहां पे मैं खेल रहा था और किसी ने तानिया भाटिया को कैप्टन बनाया था, और मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ओपोनेंट ने तानिया भाटिया को कैप्टन बनाया था। तो हमने वीडियो जितना बड़ा है उससे ज्यादा डिस्कशन उस पर किया था, कोई कैसे कर सकता है। बट फिलहाल के लिए वीडियो सेक्शन में बेतमुनी है, और बहुत ही ऑफिस है इनफैक्ट, कैप्टनसी ऑप्शन में आपके लिए बन जाती है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मैग लैनिंग जो कि अनड्रॉपेबल है, उसके अलावा आपके पास लॉरा वुल्फार्ट हैं जो कि अगेन रन करके आ रही है, 2 मैचेस में, एक मैच में जरूर फेल हुई, बट वो इनकंसिस्टेंट बैटर्स में से है जिन्हें आप जरूर रखना चाहेंगे। प्रदीप भाई आपके पास में ऑप्शन है ऑफ शेफाली वर्मा, जेमा रॉड्रिगेज, फील्ड फील्ड जो कि ऐसा लगा ही नहीं है कि आई भी है डब्ल्यूपीएल में, क्योंकि जितना पैसा दिया था उसका शायद 5% रिटर्न भी नहीं दे पाएंगे। बट जैसा पैटर्न रहा है गुजरात का, स्पेशली ऑन अ साइड विकेट, वो हर बार चाहते हैं कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे, और अगर बेथ होनी अगर जल्दी आउट हो जाती है तो, जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी, नंबर 3 पे वो आ सकते हैं, बट बेथ होनी आउट हो गए हैं। और उसके बाद में आपका ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है ऑफ हेमलता जो कि लास्ट मैच में 0 पे आउट हुई, और कोई ऑप्शन है नहीं। बस प्रतीक भाई बताओ। पीयूष भाई तो 100% लैनिंग, 100% बुलफाट। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा मैं टेम्पटेड हूँ कि इस गेम में जेमी की तरफ जाऊँ, तो अहेड ऑफ शेफाली वर्मा जेमेमा को मैं पिक करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि वहां पर शेफाली वर्मा के सामने होंगी शबनम शकील, जिन्होंने पिछले गेम में भी बहुत तगड़ी बॉलिंग करी थी। सामने होंगी कैथरीन ब्राइस। तो थोड़ा सा टेम्प्ट हो रहा हूँ कि शायद वो अर्ली विकेट अगर आ जाए, और अर्ली विकेट ना भी आए, वो भले 15 20 25 रन बना जाए, अगर जेमी का जैसा फॉर्म चल रहा है, हमने इस सीरीज में 3 इनिंग्स देखी है उनकी तरफ से जो काफी तगड़ी रही है। मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से वो देखने मिले, प्लस फील्डिंग के साथ एबिलिटी है विद द कैचेस एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा जमी की तरफ टेम्पटेड हूँ एज माय थर्ड बैटर फॉर दिस गेम। तो दो इनसाइट जो कि मैं देना चाहूंगा जेमी के लिए, एक तो नंबर 3 पे आई वो लास्ट मैच में, जो कि उनकी बेस्ट पोजीशन है टी20 में। आई थिंक नंबर 4 पे जब जब वो होंगी तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा पिक करना, बट नंबर 3 एक बहुत आइडियल सिचुएशन है उनके लिए। इनफैक्ट ओपनिंग करेंगे तो और भी ज्यादा है, बट ओपनिंग की ऑफकोर्स जगह नहीं है। लास्ट मैच में नंबर 3 का प्रमोशन बहुत ही अच्छा था फ्रॉम फैंटेसी पोटेंशियल। और एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे, जो 2 पारियां जो जेमी ने खेली इस सीजन ताबड़तोड़, जिसमें उन्हें बड़े रन किए हैं, वो दोनों पारियां आई हैं ऑन अ साइड विकेट, जहाँ पे एक साइड बहुत छोटी थी और उन्होंने उसका बहुत अच्छे से यूज किया। अगर आपने देखा हो, हर बॉल पे शफल की थी ऑलमोस्ट, और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चली गई थी, एक्सपेक्टिंग कि बॉलर वो वाइड यॉर्कर्स डालेंगे, और फिर उसके बाद में उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से मारे, कुछ लेग स्टंप पे मारे, तो वो क्रीज बहुत अच्छे से यूज की थी, क्योंकि वो जो डायमेंशन थी वो गेम में थी। सेंटर विकेट पे वो रन नहीं आए हैं, और अगर ये मैच सेंटर विकेट होता है तो वो डायमेंशन का उतने अच्छे से शायद यूज ना नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने वो एक साइड विकेट पे किया था। तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं, बट एट नंबर 3 जेमी इज अ ग्रेट चॉइस। बट अगर वो नहीं आई, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा था दिल्ली कैपिटल्स ने एलिस कैप्ची को नंबर 3 पे खिलाया, मैरिटन कैप को भी खिलाया, एक मैच में, एक या 2 मैच में जेमी भी आई थी, तो वो बहुत शफलिंग कर चुके थे, और इस सीजन अब उन्होंने वापस जेमी का नंबर 3 ट्राई किया है। प्रदीप भाई आपको लगता है अगर 4 पे आती है तो फिर थोड़ा सा रिस्क है उनके साथ? मैं पीयूष भाई देखो, नंबर 3 नंबर 4 सारा फंक्शन हो जाएगा कि ऊपर वाले 2 विकेट कब गिर रहे हैं।
मतलब अगर दोनों जो बहुत सस्ते चले गए तो फिर इट विल ज्यादा डिफरेंस बचेगा नहीं, और अगर ऊपर वाले तीन बैटर्स खेल भी गए तो ना बहुत ही, मतलब पहले से ये होप करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। जैसे मैंने आपको पहले इस सीरीज के पहले भी हमने जब डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो कि वन ऑफ द इनिशियल वीडियोस जब था कि वो इंडिया के लिए भी नंबर 4 नंबर 5 पर आकर रन तो कर रही थी। तो आई थिंक ओवरऑल फॉर्म काफी डिसेंट है। शेफाली के साथ वो हॉट एंड कोल्ड वाला होता है राइट, मतलब जब भी ड्रॉप किया 50 भी मारी उन्होंने कैच ड्रॉप होने के बाद। तो वो रिस्क है विद शेफाली, बट आई समवेयर फील कि शायद जेमी थोड़ा सा और सेफ हो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, बिकॉज गुजरात की बॉलिंग उतनी खराब नहीं रही है जितना हमने स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में देखा था। तो मुझे इसलिए लग रहा है शायद जेमी थोड़ी सी और सेफर पिक हो, चाहे वो नंबर 3 पर है या नंबर 4 पर है। जी हाँ, वैसे शेफाली वर्सेस जैश गार्डनर वाला मैचअप जो है वो आपको फिर से दिखेगा। और शेफाली वर्सेस ऑस्टिन हम काफी और बात कर चुके हैं कि थोड़ा अर्ली ऑन आपको चांसेस जरूर देती है। इनफैक्ट अर्ली ऑन तो सबके अगेंस्ट चांस देती है, बट ऑस्टिन जरूर एक बॉलिंग टाइप है जिसके अगेंस्ट शेफाली वर्मा थोड़ा सा वल्नरेबल दिखती है। फिलहाल लॉरेंस सिक्स में चलते हैं। आपके पास मैरिसन कैप, ऐश गार्डनर, एलिस कैप्सी, जॉनसन। होपिंग कि मैरिसन कैप को रेस्ट नहीं दिया जाए, क्योंकि अगेन एकदम डेड रबर आप डेली के लिए नहीं बोल सकते। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ केथरीन ब्राइस, जो कि लास्ट मैच में विकेट लेके गई। और हम काफी बात कर चुके हैं कि अभी तक वो जो ट्रू पोटेंशियल है वो दिखा नहीं, उसके आसपास कहीं नहीं दिखी है। प्रतीक भाई, चार मैंने आपके लिए ऑलरेडी पिक कर लिए, आई एम श्योर कि आप चेंज हम्म। नहीं करेंगे उसमें। बट क्या केथरीन ब्राइस आपके कंटेंशन में होंगी, बोलिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड, या फिर नहीं होंगी? इसमें मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं स्प्लिट हूँ कैथरीन ब्राइस पे, जैसे पिछली गेम में भी था। पर लकीली व्यू स्पोर्ट का एआई जो है वो कैथरीन ब्राइस को बहुत तगड़े से बैक कर रहा है, पिछले गेम में भी बैक किया था। एंड बहुत ही बेहतरीन स्वीप था, 868.5 पॉइंट्स थे, आई थिंक लगभग 25 मेंबर लीग्स भी जीते थे। तो कैथरीन ब्राइस की तरफ वैल्यू तो है, नंबर्स भी जताते हैं कि वो वैल्यू है। एंड एआई भी मतलब पोटेंशियल भी वही कहता है कि है। तो थोड़ा सा स्प्लिट हूँ कि कैथरीन ब्राइस को बैक करूँ कि नहीं। बोलिंग फर्स्ट ज्यादा टेम्पटेड हूँ उनको उनको बैक करने के लिए। बोलिंग सेकंड में नॉट सो श्योर कि मैं उनको उनकी तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो अगेन 50-50 है, आगे जाके देखते हैं कि क्या बोलिंग सेक्शन में हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वहां पे स्प्लिट होता हूं कि नहीं। बट बेस टीम में आई थिंक ये चार प्लेयर्स रखते हैं पीयूष भाई। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो दिल्ली के मौसम की तरह पैटर्न है वो बदल चुका है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पे एडवांटेज रहा है। और आपको पैटर्न दिखेगा कि जब से स्टार्ट हुई है तब से अयन हरमनप्रीत कौर वाली नहीं, बाकी ये मैचेस जो है बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है। फिलहाल बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। आपके पास में है यहाँ पे तनुजा कवर और राधा यादव, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मैंने पिक कर लिए हैं। राधा यादव अभी भी वो जो पर्पल कैप की अगर आप वो रेस देखेंगे तो नंबर 1 पे फिलहाल सूफी हैं, जो कि पीछे हो जाएंगे। नंबर 2 राधा, जॉनसन, तो तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की वहां पे लड़ाई चल रही है। और दो हमने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं कि इस लड़ाई में हमारा तो फायदा होगा एटलीस्ट। उसके बाद तनुजा कवर जो कि बहुत कंसिस्टेंटली विकेट पिक करती हुई आ रही है, आपको वो की फेजेस में भी दिख रही है। आखिरी बॉलर के लिए आपके पास ऑप्शन है बिटवीन शिखा पांडे एंड रेड्डी। इनफैक्ट अगर आप जैसे हमने काफी बात की थी शबनम शकील की भी इससे पहले, और जब उन्होंने विकेट्स नहीं पिक किए थे तभी बात की थी कि वो एक इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट है जिन पे आप जरूर भरोसा कर सकते हैं। और अभी तक शबनम शकील को हमने बॉलिंग करते देखा है, बैटिंग करते हुए अभी तक नहीं देखा। बट बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती हैं, एक अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म से आ रही थी। डोमेस्टिक में उन्होंने विकेट्स भी पिक किए थे, कुछ रन भी बनाए थे एक क्रूशियल सिचुएशन में। तो अ, जो ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल थी, अगर आपने फॉलो किया होगा व्यू स्पोर्ट को और हमारे प्रीव्यूज देखे होंगे तो आई एम श्योर आपने जरूर बैक किया होगा। और अगर देख के बैक नहीं किया तो फिर क्या मतलब है वीडियो देखने का? क्या प्रतीक भाई? बराबर एकदम, मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ग्रैंड लीग्स में क्या करना, बिकॉज नॉर्मल स्मॉल लीग्स एक्सेट्रा में अगर आप देखो जेन्यूनली, एंड भले मैं ये कह रहा हूँ एट द रिस्क ऑफ सेइंग इट, बट बहुत कम वैल्यू ऐड कर पाते हैं राइट, बिकॉज सभी की टीम्स काफी सिमिलर होती हैं। तो बियॉन्ड बियॉन्ड मतलब मान लो कुछ मैचअप्स हो गए या कुछ हमने ऐसे इनसाइट दे दी जहां पे हम प्लेयर स्ट्रगल करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप, ज्यादा होता नहीं है। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको ज्यादा मदद तभी भी मिलती है कि आप अगर जीएल में मल्टीपल टीम्स बना रहे हो, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो। हमने साजना से लेकर शकील तक सबकी डिस्कशन करी है। तो ऐसे पंच लोगे तभी और मजा आएगा जब मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो। जी हाँ, 97 पॉइंट्स देके गई थी शर्मा शकील लास्ट मैच में, और बहुत बहुत एम्फेसिस हमने उन पे रखा था। हालांकि आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने बात भी की होगी, क्योंकि इतने ओवर्स नहीं मिल रहे थे और उन्होंने कुछ किया नहीं था। और डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप ऐसे भी बैक नहीं करते जब आप डब्ल्यूपीएल खेल रहे हैं फैंटेसी वाइज, क्योंकि बाकी के ओवरसीज प्लेयर्स इतना कर देते हैं तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। बट फाइनली अच्छा लगा, क्योंकि स्टिल इज जस्ट 16, और जिस लेवल पे वो खेल रही, जिस तरीके से खेल रही है, इंडिया के लिए जरूर आगे आपको काफी खेलते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए शिखा पांडे, अरुण रेड्डी, दोनों में से आप दोनों एक पिक कर सकते हैं। रेड्डी के साथ थोड़ी सी वैल्यू है एट द डेथ, और शिखा पांडे के साथ विद द न्यू बॉल। एक और चेंज जो कि अगर होता है तो, क्योंकि दिल्ली एक चेंज करने के बाद में भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, वो है पूनम यादव। अगर पूनम यादव खेलती हैं, बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक फॉर्म में वो भी आ रही हैं। लास्ट अगर सीजन की बात करें तो उनके लिए कुछ खास अच्छा था नहीं अगेन। और उससे पहले जब इंडिया के लिए खेलती थी, उसके बाद एक फेज आया था कि पूनम यादव जो है बिल्कुल सीमा ऑफ थिंग से बाहर हो गई थी, क्योंकि हर किसी ने वो, जैसे कुलदीप यादव का एक फेज आया था कि उन्हें पिक कर लिया था और वो बहुत स्लो डालते थे,
वो आइडेंटिफाई कर लिया था किस तरीके से खेलना है आपको, पूनम यादव के साथ में वही हुआ था, और फिर वो बिल्कुल इंडियन सेटअप से बाहर हो गई। बट अब इस सीजन डोमेस्टिक में बहुत विकेट्स लेके आ रही है, हाईएस्ट विकेट टेकर थी रिसेंटली। तो अगर वो खेल रही हैं तो आप उन पे जरूर चांस लगते हैं। रिस्क उनके साथ सिर्फ यही है कि वो पूरे ओवर्स करेंगी या नहीं, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं, और क्योंकि आगे खेलेंगे ही नहीं तो क्या टीम बैक करेगी कि पूरे 4 ओवर आप करिए। बट अगर 4 ओवर करती हैं तो मुझे लगता है 2 विकेट्स वो इजीली पिक कर लेंगे। प्रतीक भाई, एक जेन्युइन विकेट टेकर है पूनम यादव, आई एम नॉट इवन श्योर कि वो खेलेंगे या नहीं, क्योंकि दिल्ली के लिए अभी भी ये जो है आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि मस्ट विन गेम है, वो मस्ती करना बिल्कुल चाहेंगे नहीं, तो टॉप पे फिनिश करना है। बट अगर खेलती है पूनम यादव, क्या रिस्क लेना बनता है स्मॉल लीग में? तो पीयूष भाई, अगर मान लो मुंबई हार जाती है आज, तो दिल्ली सॉर्टेड है, एंड देन उनका टॉप पोजीशन पे सिक्योर्ड है, तो शायद वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए, बिकॉज पूनम यादव जैसी प्लेयर, जैसे आपने एग्जैक्टली कहा कि एक जमाना होता तब उनका बॉल ऐसे लूप करके आता था, है ना, एंड देन इवेंचुअली वो उनके लिए फेवर में नहीं वर्क करा, उन्होंने वापस काम करा है, एंड डोमेस्टिक फॉर्म भी काफी बढ़िया रहा है। तो अगर दिल्ली एक्सपेरिमेंट करने जाएगी तो अच्छा खासा स्कोप तो है कि जहां पर उनको मौका मिल पाए, शायद राधा यादव को रेस्ट दे दें या किसी और प्लेयर को रेस्ट दे दें फॉर अ पर्टिकुलर, बिकॉज वहां पर अगर उस पैकिंग ऑर्डर में अगर देखें तो अरुंधति रेड्डी का चॉइस चॉइस बेटर है, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो। शिखा पांडे भी आपको कहीं ना कहीं एक विकेट तो पक्का देकर जाती हैं, तो वो है, पर रिस्क लेना हो तो वहां पे पूनम यादव स्पेशली जीएल में 100%, स्मॉल लीग में आपके ऊपर है, आपको अगर बैक करना है। अगर आपने वैसे पूनम यादव को नहीं देखा है, एक तो बार बार ना पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जैसे ही पूनम बोलता हूँ पूनम पांडे निकल जाती है, और मेरी वीडियो में मैंने बोल दिया था, तब से लोग पीछे पड़े पूनम पांडे खेलेगी, पूनम पांडे नहीं खेलेगी, पूनम यादव खेलेगी। तो एक जमाना था जब पूनम यादव खेलती थी, और मैं मस्ती के लिए प्रीव्यू में बोलता था कि इतना टाइम देती है आपको कि आप एज अ बैटर ना सिर्फ चाय पी सकते हैं, साथ में नाश्ता करके, और वो बॉल जब तक डिलीवर होती है नाश्ता करके उसके बाद मार सकते हैं। तो आई होप कि वो आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि कुछ नया एटलीस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा फैंटेसी वाइज। और इसी के साथ जो हमारा फैंटेसी रिव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में। बाकी के जो जो सेकंड राउंड है, सेकंड लेग है, जो कि ऑल इम्पोर्टेंट आपके लिए जो क्वालिफायर फाइनल है, उस सबके प्रिव्यू करते रहेंगे, और कुछ नया ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कुछ और नया चाहिए जो कि आपको लग रहा है कि और वैल्यू ऐड कर सकता है, जो मिस कर रहे हैं, तो जरूर बताइएगा। प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और जाते जाते बता दो कुछ आईपीएल के लिए कुछ अलग प्लान कर रहे हो? पीयूष भाई, आईपीएल के लिए कुछ करने वाले, धमाका बहुत बड़ा, ठीक है, तो बस 2 दिन की बात है। मतलब जब हम हमारा नेक्स्ट, हम जो फाइनल्स का वीडियो करेंगे डब्ल्यूपीएल का, उसमें ये मेजर अनाउंसमेंट करेंगे। एंड कई सारे फैन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है कि एक स्पोर्टिंग इवेंट लाइव देखने का जो एक्साइटमेंट होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है, तो उसके अराउंड कुछ करेंगे कोशिश, देखते हैं किस तरीके से वो पैन आउट होता है, बट एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। क्या बात है, मजा आ गया। तो आप गेस करोगे क्या हो सकती है बड़ी न्यूज। और मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में, ऐसे ही आप आते रहो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई, और आप सबका भी जो आपने अपना कीमती समय व्यर्थ किया। थैंक यू, थैंक यू।